गमले वाली बूढ़ी औरत। यह कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में सबकी मदद करें और हमेशा सभी का ख्याल रखें, जिससे हम किसी की प्रॉब्लम को दूर कर पाएं। यह कहानी गमले वाली बूढ़ी औरत की है, जो अपना घर बड़ी मुश्किल से चला रही थी। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वह हर रोज तरह तरह के गमले बनाकर बड़े बड़े लोगों को बेचा करते थे, जिससे उनका घर चल रहा था। लेकिन हर रोज उनकी कमाई नहीं हो पाती थी। यही सोचा करती थी कि अगर मेरे आज कोई काम नहीं हुई तो मुझे खाने को भी नहीं मिलेगा। गमले वाली बूढ़ी औरत बहुत ही परेशान रहते थे। वह घर में अकेले रहती थी, लेकिन उसकी हम बढ़ रही थी। कभी कभी ऐसा दिन भी आ जाता था कि उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता था। वही यह सोचा करती थी कि अगर कोई मेरे साथ होता तो वो भी मेरे लिए मदद कर सकता था। गमले वाली बूढ़ी महिला को बहुत सी महिला पसंद किया करते थे, क्योंकि वो अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करते थे और गमले बनाकर लेकर आया करते थे। बहुत सी महिला उसे खाने को भी दिया करती थी और कभी कभी उसकी मदद भी कर दिया करते थे। एक दिन बूढ़ी औरत बीमार पड़ गई है और वह गमले बेचने नहीं जा सके, जिससे उसे बहुत प्रॉब्लम हुई। जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो वह गमले बेचने निकल गई और महिलाओं ने पूछा कि तुम 2 दिन से नहीं आई। तो बूढ़ी औरत ने कहा कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इस कारण मैं वहां पर नहीं पहुंच सकी थी। मेरी तबीयत ठीक हो गई तो मैं आ गई हूँ। सभी महिला यही कहने लगी कि तुम्हारे पास कोई भी नहीं है और इस तरह रहने से तुम्हें दिक्कत होगी। अगर फिर से तबीयत खराब हुई तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? इसलिए ऐसा करो कि तुम हमारे साथ रहो, जिससे तुम्हारा ख्याल भी होगा और तुम्हें अकेलापन भी नहीं रहेगा। यह सुनकर बूढ़ी महिला की आंखें में आंसू आ गए थे। इस दुनिया में कोई तो है जो मेरे पास है। हमें सबकी मदद करनी चाहिए। मदद करने से किसी का जीवन अच्छा बन सकता है। अगर ऐसा होता तो हम समझ सकते हैं कि जीवन में हमने एक अच्छा काम किया है। बिकॉज हमारे हाथों से अच्छे काम होना ही हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गमले वाली बूढ़ी औरत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप इसे शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।